गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ 2 का अभ्यास करेंगे। पृष्ठ संख्या 17, प्रश्न 1, आम अथवा न या शुद्ध अथवा अशुद्धम, काक चटका च मित्रे न स्त, अशुद्धम तो एकस्मिन् गृहे एकम नरम अपश्यताम्, अशुद्धम काकस्य गृहं मृत्तिकायाः आसीत्, शुद्धम चटका काकस्य सहर्षं स्वागतं करोति, शुद्धम उभौ मिलित्वा सुखेन वसति, दोनों मिलकर सुख से रहते हैं। अब है पृष्ठ संख्या 17 का 2, प्रश्न 2 देखेंगे हम लोग इसे। एषः डैश अस्ति, एषः काक अस्ति, चटका काकस्य मित्रम् अस्ति, काक वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान। बगल में ये एक बॉक्स है और बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और इसमें से चुन करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला है एषः काक अस्ति, चटका काकस्य मित्रम अस्ति, काक वृक्षे मृत्तिकया सुंदरम गृहम निर्मितवान, वर्षा काले काकस्य गृहं नष्टम् अभवत्, चटका काकं डैश भोजनं कर्तुं कथयति, चटका काकं आनंदेन भोजनं कर्तुं कथयति, काकः डैश भूत्वा भोजनं करोति, काकः लज्जितः भूत्वा भोजनं करोति। अब है विशेषण विशेष पद का मेल करना है। विशेषण और विशेष पद का यह नियम है कि विशेषण और विशेष दोनों में ही समान विभक्ति लिंग अथवा वचन होते हैं। तो भीषणे ग्रीष्म काले, दोनों में ही सप्तमी एक वचन, भीषणे ग्रीष्म काले, अभिमानी काकः, खिन्ना चटका, नवीनम गृहम एकस्मिन् वृक्षे। अब है प्रश्न 4, पृष्ठ संख्या 17। यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है। काक चटका च कुत्र सुंदरम गृहम अपश्यताम, तो इसका उत्तर होगा एकस्मिन् वृक्षे। चटका कैः स्वः गृहम निर्मितवती, तो इसका उत्तर होगा त्रिणैः। का खिन्ना आसीत, कौन दुखी थी, चटका। चटका काकम किम त्यक्तुम कथयति, चटका कौवे को क्या त्यागने के लिए कहती है, तो इसका उत्तर होगा चिंताम। अब हम देखें एक और है 5वां प्रश्न, 5वां पृष्ठ संख्या 18। तो सुंदरम गृहम अपश्यताम इत्यस्मिन् वाक्ये तो इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो यहाँ कर्तृपद है और इसका क्रियापद क्या होगा, इसका क्रियापद है अपश्यताम। उत्तर है अपश्यताम। अब है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। सुंदरम गृहं दृष्ट्वा काकः चटका च किम अचिन्तयताम्, सुंदरम गृहं दृष्ट्वा काकः चटका च अचिन्तयताम्, किमर्थं न आव्यो एतादृशं सुंदरम गृहं भवेत्। दूसरा प्रश्न, चटका काकस्य गृहं गत्वा किं कथयति, चटका कथयति सर्वत्र भवति, मम गृहं नष्टम् अभवत्, मह्यं शरणं यच्छ।
अब है अभिमानी काका चटकाम कीमक कथयत। उसके विनती करने पर अभिमानी काका ने क्या कहा? अभिमानी काका चटकाम अकथयत गत्र गच्छ गच्छ अन्यत्र गच्छ अत्र स्थानम न अस्ति कुत्रचित् अन्यत्र गच्छ अहं किं करवाणि। काका लज्जितः भूत्वा किं चिन्तयति? काका लज्जितः भूत्वा चिन्तयति अहं तु स्वार्थी अस्मि अभिमानी अस्मि परंतु ऐसा किसके लिए है? ऐसा चटका के लिए। परंतु ऐसा तु उदार हृदया अस्ति। वर्षा कालात् अनन्तरं किम् अभवत्? वर्षा कालात् अनन्तरं काका स्वगृहं निर्मितवान्। चटका अपि तस्य सहायताम् अकरोत्। अब है स्थूल प्रश्न 6 पृष्ठ संख्या 18। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो स्वनिवासम अगच्छताम। तो यहाँ पर स्थूल पद है स्वनिवासम। तो इसके आधार पर क्या प्रश्न बनेगा? तो कुत्र अगच्छताम। एकदा ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। ग्रीष्म काले समय है तो समय के लिए क्या शब्द होगा? कदा। एकदा ग्रीष्म काले सर्वत्र शुष्कम अभवत्। तो इसके लिए हो जाएगा कदा सर्वत्र शुष्कम अभवत्। चटकाया गृहम अपि नष्टम अभवत्। यहाँ स्थूल पद है चटकाया। तो चटकाया के लिए क्या होगा? कस्या गृहम नष्टम अभवत्। चटका काकम कथयति। चटका कम कथयति। अब देखें हम लोग, ये एक और है इसमें, काका नवीन गृह से निर्माणम करोति। काका नवीन गृह से के लिए क्या हो जाएगा? कस्य। काका कस्य निर्माणम करोति। अब इसके उपरांत है कथा क्रमानुसारेण। इसको तुम लोग स्वयं से बना सकते हो। अब हम देखें अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय तुम लोगों ने 6th में भी पढ़ा और 7th में भी पढ़ा है। तो अक्त्वा, सबसे पहले यह जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के बाद लगते हैं और इसके लगाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अक्त्वा में त्वा शेष रह जाता है और यह एक कृदंत प्रत्यय है। समझ गए? ये कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो धातुओं के बाद लगाए जाते हैं, क्रिया के बाद लगाए जाते हैं। जैसे पठ जोड़क्त्वा पठित्वा, गम जोड़क्त्वा गत्वा, चल जोड़क्त्वा चलित्वा, हस जोड़क्त्वा हसित्वा, क्रीड जोड़क्त्वा क्रीडित्वा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अक्त्वा प्रत्यय। उसी तरह से पीत्वा, पा जोड़क्त्वा पीत्वा, चल जोड़क्त्वा चलित्वा, भ्रम जोड़क्त्वा भ्रमित्वा, गम जोड़क्त्वा गत्वा, नम जोड़क्त्वा नत्वा, नृत जोड़क्त्वा नर्तित्वा, कथ जोड़क्त्वा कथयित्वा, क्रीड जोड़क्त्वा क्रीडित्वा, दृश जोड़क्त्वा दृष्ट्वा। तो इसका हम उत्तर जो है 22 अभी आप लोगों को भेज देंगे बना करके और आप लोग इसको पर समझ लीजिएगा। अक्त्वा प्रत्यय। अब इसके बाद है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय भी एक कृदंत प्रत्यय है और कर के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कर के अर्थ में प्रयोग होता है, परंतु धातुओं के पहले जब उपसर्ग लगे तब कर के अर्थ में अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है और ल्यप का यह शेष रह जाता है। जैसे पठ जोड़क्त्वा पठित्वा। अगर हम पठ के पहले सम उपसर्ग लगा दें तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप लगेगा।
जैसे सम जोड़ पठ जोड़ ल्यप समपठ्य। समपठ्य माने भली भांति पढ़कर। ये पृष्ठ संख्या 23 पर दिया हुआ है। सम जोड़ पठ जोड़ ल्यप समपठ्य भली भांति पढ़कर। अब जोड़ गम जोड़ ल्यप अवगम्य। अवगम्य का अर्थ समझकर। परि जोड़ भ्रम जोड़ ल्यप परिभ्रम्य। परिभ्रम्य का अर्थ घूमकर। प्र जोड़ दा जोड़ ल्यप प्रदाय। प्रदाय का अर्थ देकर। दा जोड़ अक्त्वा दत्वा और प्र उपसर्ग लगाने पर वहां अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय लग जाएगा। तो प्र जोड़ दा जोड़ ल्यप प्रदाय। प्रदाय माने देकर। उसी प्रकार से नम जोड़ अक्त्वा नत्वा। लेकिन जब नम के पहले प्र उपसर्ग लगता है तो अक्त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। तो हो जाएगा प्र जोड़ नम जोड़ ल्यप प्रणम्य। उसके बाद है परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप परित्यज्य। परित्यज्य माने छोड़कर। परि उपसर्ग लग गया त्यज के पहले तो यह हो गया परित्यज्य। सम जोड़ पूज जोड़ ल्यप समपूज्य। अब देखिए हम लोग पृष्ठ 24 है, इसको हम बना करके भेजेंगे आप लोगों के लिए। और इसके बाद आ जाता है भवत। भवत के बारे में हम लोग जाने। भवत का अर्थ होता है आप। इसके 3 लिंग हो जाते हैं। तो हम मुख्य रूप से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का रूप चलता है भवत मतलब आप। पुल्लिंग का रूप चलता है भवान भवन्तो भवन्तः। और स्त्रीलिंग होता है भवती। तो भवती का रूप चलता है नदी के समान। भवती भवत्यो भवत्यः। तो यह एक सर्वनाम है, परंतु इसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। इसके साथ भवत के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। जैसे भवान पठति, भवान लिखति, भवान गच्छति। इसका अर्थ हुआ आप पढ़ते हैं, आप लिखते हैं, आप जाते हैं। उसी तरह से स्त्रीलिंग में भवती पठति आप पढ़ती हैं, भवती लिखति आप लिखती हैं, भवती गच्छति आप जाती हैं। तो भवान का रूप चलता है भवंत भवान भवंतो भवन्तः। तो भवन्तो पठतः भवन्तः पठन्ति। भवान पठति भवन्तो पठतः भवन्तः पठन्ति। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भवती पठति भवत्यो पठतः भवत्यः पठन्ति। अब इसके बाद हम युष्मत् के बारे में पढ़ें। युष्मत् के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया लगती है, ये तुम लोग सब जानते हो। त्वम पठसि युवाम पठतः यूयम पठत। परंतु भवत के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। जैसे भवान पठति भवन्तौ पठतः भवन्तः पठन्ति। भवती पठति भवत्यौ पठतः भवत्यौ पठतः भवत्यः पठन्ति। तो इसको हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने क्या क्या देखा? प्रश्नोत्तर देखा, उसके बाद अक्त्वा और ल्यप प्रत्यय देखा और भवत का प्रयोग देखा। तो तुम लोग इसका पुनः पठन करोगे और समझने का प्रयास करोगे बच्चों। धन्यवाद।